भगवत गीता का 5वां चैप्टर अर्जुन के कंफ्यूजन से शुरू होता है। क्या उसे काम छोड़ देना चाहिए या बिना किसी स्वार्थ के काम करना चाहिए? बैटलफील्ड पर अर्जुन कृष्ण से क्लैरिटी मांगता है। कौन सा रास्ता सच्ची आजादी की ओर ले जाता है? कृष्ण बताते हैं कि संन्यास, त्याग और कर्मयोग, निस्वार्थ कर्म, दोनों एक ही गोल की ओर ले जाते हैं, मोक्ष। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए कर्मयोग ज्यादा प्रैक्टिकल है। यह ड्यूटीज छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि हम उन्हें कैसे करते हैं, इसे बदलने के बारे में है। सच्चा त्याग अंदरूनी है, बिना अटैचमेंट के काम करना, जिम्मेदारी से भागना नहीं। कृष्ण का ज्ञान हमें यकीन दिलाता है, स्पिरिचुअल शांति दुनिया से भागने से नहीं मिलती, बल्कि अपने कामों को एक हायर पर्पस के लिए डेडिकेट करने से मिलती है। लाइफ का बैटलफील्ड खुद आजादी का फील्ड बन सकता है। हमें लाइफ से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। हम अपने डेली एक्शन में डिवाइन को ढूंढ सकते हैं। यह चैप्टर आजादी के लिए एक प्रैक्टिकल, उम्मीद भरा रास्ता तैयार करता है। कृष्ण कर्म योग का हार्ट सिखाते हैं। डेडिकेशन के साथ काम करो, लेकिन रिजल्ट्स के अटैचमेंट को छोड़ दो। एक्शन पर फोकस करो, तारीफ, इनाम या फेल होने के डर पर नहीं। जैसे एक सर्जन अपने काम में डूबी होती है, हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। रिजल्ट्स को उन ताकतों पर छोड़ देना चाहिए जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। यह डिटैचमेंट हमारे कामों को प्योर करता है और हमें खुशी और दुख के साइकिल से फ्री करता है। जब हमें प्रोसेस में फुलफिलमेंट मिलती है, सिर्फ रिजल्ट में नहीं, तो काम मेडिटेशन बन जाता है। बिना स्वार्थ के काम करने से हमारा ईगो खत्म हो जाता है और हम खुद को एक बड़े पर्पस के इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखते हैं। यह प्रैक्टिस अंदरूनी स्टेबिलिटी लाती है, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करती है। धीरे धीरे हम लाइफ के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होते। कर्म योग हमें डिजायर और एवर्जन से अलग करता है, जिससे इक्वामिटी मिलती है। यह बैलेंस्ड माइंड आजादी की ओर एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। कृष्ण त्याग को फिर से डिफाइन करते हैं, लाइफ को छोड़ने के रूप में नहीं, बल्कि अंदरूनी डिटैचमेंट के रूप में। एक सच्चा सन्यासी सोसाइटी में रह सकता है, ड्यूटीज पूरी कर सकता है, फिर भी रिजल्ट से अनअटैच्ड रहता है। त्याग मन की एक स्टेट है, एड्रेस का चेंज नहीं। जैसे एक बिजनेस ऑनर जो ईमानदारी से काम करता है लेकिन प्रॉफिट से अटैच्ड नहीं होता, वह सच्चे त्याग को दिखाता है। असली लड़ाई अंदर है, क्रेविंग और एवर्जन को कंट्रोल करना। मास्टरी ड्यूटीज को डेडिकेशन के साथ, लेकिन बिना स्वार्थी डिजायर के करने में है। एक्शन इनएविटेबल है, गोल इसे पवित्र करना है। काम को पूजा में बदलकर हम लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज के बीच खुशी से रहते हैं। अंदरूनी त्याग सभी के लिए एक्सेसिबल है, सिचुएशन की परवाह किए बिना। यह दुनियावी लाइफ के बीच आजादी का सीक्रेट है। कृष्ण कमल के पत्ते को एक सिंबल के रूप में यूज करते हैं। एक कर्मयोगी दुनिया में रहता है, फिर भी उसकी अशुद्धियों से अछूता रहता है। अपनी ड्यूटीज में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहो, लेकिन नेगेटिविटी और अटैचमेंट को दूर करो। जैसे पानी कमल के पत्ते से फिसल जाता है। सभी कामों को एक हायर पावर को डेडिकेट करो। पर्सनल डूअरशिप के सेंस को सरेंडर करो। यह सरेंडर हमें कामों के कार्मिक अवशेष से बचाता है। कमल की तरह रहना मतलब इंडिफरेंस नहीं है। इसका मतलब प्यार से काम करना है, लेकिन रिजल्ट से बंधे बिना। जब हम पर्सनल गेन या लॉस से फ्री होते हैं, तो हम दूसरों की ज्यादा इफेक्टिवली हेल्प करते हैं। एक सोशल वर्कर जैसे सफरिंग से थके बिना अपना बेस्ट दे सकती है, अंदर से शांत रह सकती है। यह दुनिया में स्किलफुली और ग्रेसफुली रहने की आर्ट है। सच्चा डिटैचमेंट हमें कंपैशन और स्ट्रेंथ के साथ काम करने की पावर देता है। संन्यास योग मॉडर्न लाइफ के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। हर काम को एक हायर आइडियल को डेडिकेट करो। यह डेली रूटीन को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बदल देता है। काम और रिलेशनशिप्स में मीनिंग भर देता है। काम पर या घर पर हर टास्क को सर्विस के रूप में देखो, सिर्फ ऑब्लिगेशन नहीं। समझदार सभी में एक ही डिवाइन स्पार्क देखते हैं। सभी के साथ रेस्पेक्ट और दया से पेश आते हैं। इक्वामिटी ईगो को खत्म करती है और दिल को प्यार से भर देती है। आजादी भागना नहीं है, बल्कि दुनिया के साथ हमारे रिलेशनशिप का ट्रांसफॉर्मेशन है। बिना अटैचमेंट के और सभी के लिए प्यार के साथ काम करके
कोई भी कर्म योगी के रास्ते पर चल सकता है। शांति अंदर से पैदा होती है। निस्वार्थ सेवा और भक्ति के माध्यम से हम अपनी सच्ची आनंदमय नेचर को खोजते हैं।